कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि NISM है क्या और इसके सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या होती है और इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, NISM आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। ये आपका एजुकेशनल इनिशिएटिव बाय सेबी है, ये सेबी से ऑथराइज्ड है। एंड अगर आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो आपको NISM के कुछ सर्टिफिकेशंस क्वालिफाई करने होंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, सेबी। अब बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि आफ्टर गेटिंग NISM सर्टिफाइड आप सेबी से रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो देखा होगा ना आपने कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आप अपना खुद का एक ऑफिस खोल सकते हो, आप अपना एक कॉल्स एंड टिप्स प्रोवाइडर का बिज़नेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से ये अच्छा रहता है। और काफ़ी ऑफिसेस होते हैं या काफ़ी सारी सिक्योरिटी कंपनीज़ होती हैं या काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेस भी होते हैं जो कि NISM सर्टिफाइड कैंडिडेट को ही हायर करते हैं। इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की होती है। मैंने अभी रिसेंटली किया है, मैंने आपको अपना सर्टिफिकेशन भी दिखाया था, ये देखिए। ठीक है, अबव 60% ऑफ मार्क्स आने चाहिए, तो यही है। आप इसमें और भी अच्छा कर सकते हैं। 14 सितंबर 2025 तक ये वैलिड है। ठीक है ना। अब आप आ जाइए, इसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ओपन करना है certifications.nism.ac.in। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पर न्यू अकाउंट में आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, न्यू अकाउंट में आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड, टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। जनरल एक आप जैसे बनाते हो अपना अकाउंट जीमेल पे, वैसे ही आपको अपना अकाउंट बना लेना है। पैन नंबर डालना है, पैन नंबर को कंफर्म करना है। फ़ोटो आपको यहाँ पे डालनी है, साफ़ सुथरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन फ़ोटो डालिएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही डालनी है और कोई दूसरी अपने इंस्टेंट क्लिक करके नहीं डालनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको डालनी है। आपको अपना पैन कार्ड का इमेज डालनी है, आधार नंबर डालना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप अपना जो है आधार नंबर ही ले लेंगे। ठीक है, स्कैंड इमेज ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो भी आपने अपना एड्रेस डाला है उसका वही आधार डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे भी आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं भी है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में तो भी आप अदर्स में क्लिक कर सकते हैं। एंड अदर्स में आप जो है आगे यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिएगा, जो भी आपकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन होगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑक्यूपेशन, इस समय आप क्या कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दो। अपना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर दिखा दीजिएगा, जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो 5 इयर्स या 2 इयर्स, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, अब आते हैं हम वापस। जैसे मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपके पास एक ईमेल आएगा, ईमेल के थ्रू आपको वेरीफाई करना होगा कि हाँ मेरी सारी चीज़ें ठीक हैं। 2 दिन लगते हैं ईमेल आने में। आपका सारी पैन कार्ड, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद आपको ईमेल आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन कर लीजिए आप, आपकी प्रोफाइल आ गई। प्रैक्टिस एग्ज़ामिनेशन, अवेलेबल एग्ज़ामिनेशंस, ये जितने आप टेस्ट देख रहे हैं इनको आप जो है इनके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट का जो 26 नंबर पे आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे एग्ज़ामिनेशन। आपका एग्ज़ामिनेशन प्रैक्टिस वाला शुरू हो जाएगा, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, एग्ज़ाम देने से पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा। कम से कम 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस इसकी करनी है। नीचे देखिए आप, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन। ये इक्विटी डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो होता है उसका अलग होता है, उसके डेरिवेटिव्स का पूरा सब कुछ सिनारियो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जब आप ये प्रैक्टिस कर लें तो आपको इनरोलमेंट करना है। एनरोलमेंट पे आप क्लिक करेंगे, एनरोल फॉर एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है ना। अब आप देखिए, एनरोल फॉर एग्ज़ामिनेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप सपोज़ करिए आपको रिसर्च एनालिस्ट के सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन के लिए जाना है, तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। डेरिवेटिव्स के लिए जाना है
तो भी है आपका इक्विटी डेरिवेटिव्स, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट का पहले कर लीजिएगा। प्रोसीड टू द टेस्ट सेंटर लोकेशन। अब इसमें 1500 रुपीज़ की आपकी फ़ीस सबमिट होती है। 1500 रुपये आपका, जो भी आपकी सिटी है, लखनऊ, कानपुर, जो भी आपकी है, ठीक है। एनएसई के जो रजिस्टर्ड ऑफिस होते हैं वहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। ठीक है, डेट सेलेक्ट कर लीजिए, कब से कब के बीच में आप अवेलेबल हो सकते हो, तो वो आपको स्लॉट्स दिखा देगा। ये देखिए दिखा रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने 22 सितंबर जो है वो कर लिया। एनरोल फॉर द एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करिए, अपना स्टेट डाल लीजिए। ठीक है ना, अपना नाम वगैरह सेम एज प्रोफाइल एड्रेस आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। ट्रेड नेम में आपका नेम ही आएगा और किसी का नेम नहीं आएगा। आपको एड्रेस दिखा देगा कहाँ पर एड्रेस है। नीचे आपको इसको एक्नॉलेज करना है, बुक अ सीट पे क्लिक करना है, ओके करिए। ठीक है ना, ये आपको दिखाएगा कि कोई रिफ़ंड नहीं है आप अगर इसके बारे में जाते हो तो। यहाँ पे आप अपना जो है कार्ड वगैरह जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिए। ठीक है, 1500 ये आपको देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे रेफरेंस नंबर और 1500 की फ़ीस है। ये आप अपनी फ़ीस पे कर लीजिएगा। फ़ीस पे करने के बाद ही आपको सारी चीज़ें वो दिखाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे होता है इसका एग्ज़ामिनेशन। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली आपको पहले प्रैक्टिस एग्ज़ामिनेशन ज़रूर देना है। प्रैक्टिस एग्ज़ामिनेशन जब आप दे दोगे तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा कि आप आगे चल के इसका अच्छे से कर पाओगे। मैं जैसे आपको एक प्रैक्टिस एग्ज़ामिनेशन में आपको जल्दी जल्दी देकर बता देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है, मेरी आदत भी है। इसमें आप जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह के भी जो आप देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको भी सारे एग्ज़ामिनेशन इसी वेबसाइट के थ्रू होते हैं। म्यूचुअल फंड फाउंडेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है, करेंसी डेरिवेटिव्स में जिसको देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। ये देखिए स्टार्ट किया एग्ज़ामिनेशन हमने। अब आपको देखिए 1 घंटा 59 मिनट्स मिलेंगे। 60 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। लिक्विड एसेट्स मेंटेन बाय मिस्टर ए आर हायर देन दैट मेंटेन बाय मिस्टर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, लिक्विड एसेट्स जो हैं वो मिस्टर ए के ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर ए कैन एंजॉय हायर एक्सपोजर। ठीक है, अगर आपने कोई पुट्स सेल किया है, पुट सेल किया है 245 का स्ट्राइक प्राइस का 40 रुपीज़ पे, तो आपका इसमें मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है। ठीक है भाई, 40 रुपीज़ पे सेल किया तो 40 ही तो मिलेगा, पुट सेल किया है ना आपने, ये होता है। अच्छा, डिफ़ॉल्टिंग मेंबर्स क्लाइंट पोजीशन कुड बी ट्रांसफर टू, क्या किया जाता है, एक अनदर सॉल्वेंट मेंबर को वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब आप देखिए, ट्रेडर ए वांट टू सेल 20 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अगस्त सीरीज़ इतने पे, एंड ट्रेडर बी वांट्स टू सेल इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सीरीज़ इतने पे। लॉट साइज 50 का है फॉर बोथ ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें क्या किया जाता है मैं आपको बताऊं, 4500 इंटू 50 इंटू 20 ये कर लीजिएगा, 17 इंटू 45 50 इंटू 50। ठीक है, और 6% 20 इंटू 4500 इंटू 50 का निकाल लीजिएगा, 6% 17 इंटू 45 50 इंटू 50 का निकाल लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 502 आ जाएगा। इसको आप वो कर लीजिएगा। वैल्यू एट रिस्क मेजर्स, वैल्यू एट रिस्क क्या मेज़र करता है, रिस्क लेवल ऑफ द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सर, एक्सचेंज पे जो ट्रेडेड होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शंस होते हैं, और एक आता है OTC ऑप्शंस, वो उसका आंसर होगा ओवर द काउंटर ऑप्शंस, कस्टमाइज्ड ऑप्शंस में आता है। ठीक है, अब आप देखिए, यू सोल्ड 1 XYZ स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट इतना, जिसका लॉट साइज 1200 है। अगर आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट को बैक कर लिया बाय 265 पे, तो आपका कितना हुआ प्रॉफिट भाई, 265 प्लस माइनस 278, करीब करीब आपका 13 और 13 रुपीज़ पे आपने 13 इंटू 1200 कर दीजिए, 15,600 रुपये का आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सेलिंग शॉर्ट अ स्टॉक मीन्स
भाई स्टॉक जो आप सेल कर रहे हो वो शॉर्ट कर रहे हो, मतलब जो आपके पास है ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? सेलर डज नॉट ओन द स्टॉक, ही इज सपोज टू डिलीवर, उसको आगे चल के उसको डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है आपका? डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट इन जून एक्स वाई जेड पोजीशन, इतना 3400 पे। यू क्लोज दिस पोजीशन आफ्टर अ डेज, यू रियलाइज दैट यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना, ठीक है। आपने प्रॉफिट किया है भाई, 50 का लॉट है, 3400 पे आपने जो है वो सेल किया था, अब आपको बाय करना पड़ेगा 3200 पे, तभी तो आपका प्रॉफिट होगा, है ना। 3 कॉल सीरीज सबसे ज़्यादा, सबसे विच विल हैव द लोएस्ट ऑप्शन प्रीमियम, इन तीनों स्ट्राइक में सबसे लोएस्ट किसका होगा? जनवरी का ही होगा भाई, जो सबसे नियरेस्ट होगी। इम्पैक्ट कॉस्ट इज़ लो व्हेन द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज़ पुअर। नहीं नहीं नहीं, देखिए इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है कि लिक्विडिटी कितनी है, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतनी ज़्यादा व्हेन द लिक्विड, उतनी ज़्यादा आपकी जो है इम्पैक्ट कॉस्ट कम होगी। उसी का वाइस वर्सा होता है कि इम्पैक्ट कॉस्ट हाई हो जाती है जब लिक्विडिटी ज़्यादा वो ख़राब होती है, तो अगर लिक्विडिटी नहीं है सिस्टम में तो इम्पैक्ट कॉस्ट हाई हो जाती है, ये फॉल्स है। अब आपका क्लाइंट ए ने 10 कॉन्ट्रैक्ट परचेज किए दिसंबर सीरीज़ के एंड सोल्ड 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ जनवरी सीरीज ऑफ द NSE निफ्टी फ्यूचर्स, हाउ मेनी लॉट्स विल गेट रजिस्टर्ड एज अ रेगुलर ओपन पोजिशंस? क्लाइंट ए ने 10 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं और सोल्ड 7 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा कर ही बताऊंगा। ये NISM की बुक है, ये अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो मैं आपको इसको भेज दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये मिल गया, अभी 1 मिनट दिखा रहा हूँ मैं आपको जी। क्लाइंट ए ने 10 परचेज किए थे और 7 सेल किए थे, तो क्या होता है कि 10 ए ने जो है सेम क्लाइंट है ना, तो इसका हम 10 परचेज करके 7 सेल कर दिए, तो 3 केवल आपका इसका आंसर होगा, 3 ही तो रह जाएंगे रेगुलर ओपन पोजीशंस में, है ना। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या होता है? प्राइस ऑफ फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। KYC प्रोसेस में जो है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस को क्लाइंट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरीज में रखा जाता है, ठीक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑन अ डेरिवेटिव एक्सचेंज बिकम अ लीगल काउंटर पार्टी टू ऑल द, यस करेक्ट, ठीक है। यू सोल्ड अ पुट ऑप्शन ऑन अ शेयर। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें सब लोग गड़बड़ा जाते हैं। अगर आपने कोई पुट ऑप्शन जो है वो सेल किया है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 245, आपको इसमें 49 रुपीज़ का प्रीमियम मिला, थ्योरेटिकली व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस इन दिस पोजीशन? वैसे तो ऑप्शन सेल करने में अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन जब आपने पुट सेल किया है तो यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम गिरने की इसकी अपॉर्चुनिटी 245 ही है, इसके ऑप्शन की भी प्रीमियम 245 से नीचे नहीं जा सकती है, नेगेटिव नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको प्रीमियम मिल गया ये 49 रुपीज़ है, अब इसमें से हम 245 और सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 196 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्लाइंट्स पोजीशन कैन नॉट बी नेट ऑफ अगेंस्ट ईच अदर वाइल कैलकुलेटिंग द इनिशियल मार्जिन ऑन द डेरिवेटिव सेगमेंट।
अब देखिए इसका, हाँ बिल्कुल सही चीज़ है, बिना डेरिवेटिव सेगमेंट में इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट किए नहीं हो सकता। अगर प्राइस ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीजेज द मार्जिन अकाउंट ऑफ द बायर ऑफ दिस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिटेड फॉर द लॉस, बिल्कुल डेबिट कर लेंगे। अच्छा, अंडर द AML एंड द कमिटिंग ऑफ CFT रेगुलेशन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी रिपोर्टेड टू, किसी किया जाता है फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, नॉट सेबी, फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, ठीक है। अच्छा, इनिशियल मार्जिन कलेक्शन इज मॉनिटर्ड बाय क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अब हम आते हैं इन द मनी ऑप्शन में क्या होता है, पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। वैल्यू एट रिस्क प्रोवाइड्स द एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लॉस, ठीक है, विच मे बी अकर्ड बाय ए पोर्टफोलियो पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टाइप ऑफ वोलेटिलिटी विच इज derived फ्रॉम द ऑप्शन प्राइस एंड इंडिकेट्स द वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड और द लाइफ ऑफ द ऑप्शन इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। कैलेंडर स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट इन द इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है आपका, अब आप इसको देखिए, कैलेंडर स्प्रेड कैलेंडर स्प्रेड जो आपका होता है वो लोअर मार्जिन जो है आपका वो करता है, ठीक है। मेंबर हैज़ 2 क्लाइंट्स, यहाँ पे देखिए उल्टा हो जाता है, 2 क्लाइंट्स हैं C1 C2, तो ये 800 900 दोनों को जोड़ दीजिए 1700 हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। अच्छा, सेबी टू प्रिवेंट ब्रोकर्स एक्सेसिव ट्रेड इंट्राडे ले, उसके लिए क्या होता है, पीक मार्जिन। प्रॉफिट्स फ्रॉम द डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन फॉर द इंडियन इन्वेस्टर्स आर टैक्स दैट। देखिए इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। देखिए डेरिवेटिव्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपका होता है उसमें जो भी आपका प्रॉफिट आता है वो नॉन स्पेकुलेटिव इनकम में आता है आपका, ठीक है, और बिजनेस इनकम में दिखाया जाता है। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द TGF सभी होता है, सारी चीज़ें ही देखता है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द interoperability of clearing corporations is true? It allow brokers to trade on only one exchange but clear and settle? No. It allow brokers to trade on any exchange, किसी भी exchange पे करिए, किसी और clearing operation में आपका जो है वो settlement हो जाएगा। All the orders entered on the trading system are at a price exclusive of brokerage, correct? brokerage थोड़ी ना दिखाता है वहाँ पे। स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं भाई, स्पेकुलेटर्स दे ऐड टू द लिक्विडिटी इन द फ्यूचर मार्केट्स, ठीक है। अच्छा, अगर इन्वेस्टर बाय करता है कॉल ऑप्शन विद लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड सेल करता है कॉल ऑप्शन विद हायर स्ट्राइक प्राइस, तो वो क्या करना चाह रहा है भाई, लोअर स्ट्राइक प्राइस का आपका जो है वो बाय कर रहा है और हायर का सेल कर रहा है, क्या बना रहा है, बुलिश स्प्रेड बना रहा है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इंडिकेट्स अ बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड क्या है, राइजिंग फ्यूचर प्राइस अलॉन्ग विद द राइजिंग ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको बताना है हु इज एलिजिबल फॉर क्लियरिंग ट्रेड्स, केवल और केवल ओनली मेंबर्स हु आर रजिस्टर्ड, ठीक है। अच्छा, करंट प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक इतना है, 260 स्ट्राइक कॉल इज़ इतना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 70 80 86, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 रुपीज़ बस। अच्छा, इसमें आप देखिए इज़ अलॉटेड
ऑन क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, जैसे क्लाइंट ऑनबोर्ड करता है एक यूनिक क्लाइंट कोड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, पेनाल्टी और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर फ्रॉम द डेरिवेटिव एक्सचेंज सेगमेंट अंडर द सेबी रेगुलेशंस कैन बी टेक प्लेस, किसी भी सिचुएशन में प्लेस करेगा अगर वो फीस नहीं देता है, ये सब करता है। द बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन नॉट लूज मोर देन द ऑप्शन प्रीमियम पेड, ट्रू, इससे ज़्यादा क्या ही नुकसान होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेज्ड पोजीशन, प्रोटेक्टिव पुट, ठीक है। मिस्टर एक्स को 100 पुट ऑप्शन ऑन स्टॉक एज आपका 30 रुपये पर पुट विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 280, एक्सरसाइज डेट पे स्टॉक का प्राइस 350 चला गया तो वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा चला गया है, कम होता तो कर देते। मार्जिन्स इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय, दोनों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। हायर द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक ऑफ द पुट ऑप्शन हायर वुड बी द प्रीमियम, जितनी वोलेटिलिटी हाई होगी उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा। अच्छा, ABC लिमिटेड स्टॉक विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 500 हैज़ द हाईएस्ट टाइम वैल्यू, ठीक है भाई, जितना ज़्यादा आपका वो होगा 3 महीने बाद जो एक्सपायर होगा उसी की तो हाईएस्ट टाइम वैल्यू होगी। अच्छा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम फॉर द यूनिट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, यूनिट चेंज से आप समझ जाइएगा ये रो होता है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज़ नॉट एक्चुअली पेड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स बट अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी, इम्पैक्ट कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड ड्यू टू inadequate disaster planning, ठीक है। In which option is the strike price better than the market price and therefore it is profitable to exercise in the money option, ठीक है। Which of the following is closest to the forward price of a share if cash price is equal to 750, forward contract maturity 6 months from the date, market interest rate 12% है, 6% के हिसाब से निकाल लीजिएगा, 795 का आंसर आ जाएगा, क्योंकि भाई एक साल का 12% है तो 6 महीने का 6% आएगा, 750 का 6% आप जैसे ही निकालेंगे आपको जो है पता चल जाएगा, 795 आंसर है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स प्रोवाइड द, सभी देता है, आर्बिट्राइजिंग, ट्रेडिंग, हेजिंग सब कुछ होता है। एंड ऑप्शन डेल्टा 0.5 है तो 1 रुपीज़ के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। और पुट ऑप्शन गिव्स द बायर अ राइट टू सेल हाउ मच ऑफ द अंडरलाइंग राइटर ऑफ द ऑप्शन, जितना लॉट साइज होगा उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, यानी क्वांटिटी थोड़ी ना दे देगा। पुट कॉल पैरिटी रिफर्स टू द कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑन द सेम स्टॉक विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड द सेम मैच्योरिटी, ठीक है। द परचेस ऑफ अ शेयर इन वन मार्केट विद द साइमल्टेनियस सेल इन अ डिफरेंट मार्केट, इसको बोलते हैं हम आर्बिट्राजिंग, ठीक है। मार्क टू मार्केट मार्जिन्स आर कलेक्टेड ऑन डेली बेसिस, ठीक है। एन इन्वेस्टर हु इज एंटिसिपेटिंग अ ब्रॉड स्टॉक मार्केट फॉल बट इज नॉट विलिंग टू सेल हिज इंटायर पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, क्या करेगा वो भाई, कैन ऑफसेट हिज पोटेंशियल लॉसेस बाई शॉर्टिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स, ट्रू। स्कोर्स क्या है आपका, सेबी वेब बेस्ड, व्हेन द नियर लेग ऑफ अ कैलेंडर स्प्रेड ट्रांजेक्शन और इंडेक्स फ्यूचर एक्सपायर द फर्दर लेग, ट्रू। दूसरा ही तो बने जाएगा, रेगुलर पोजीशन बन जाएगा दूसरा, जब नियर लेग जो है आपका एक्सपायर हो जाएगा तो। ट्रेडर ने आपके 100 शेयर्स बॉट किए XYZ 780 पे, ही एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू गो अप बट वांट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, व्हाट डज ही डज नॉट वांट टू लूज इतना, क्या करेगा वो, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएगा और कुछ नहीं लगाएगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर ही पे क्लिक करना है आपको, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाएगा। अगर आपने सोल्ड किया है XYZ फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट 3100 पे और 3300 पे ख़रीद लिया, आपको 10,000 का नुकसान हो जाएगा भैया, ठीक है। अब आप एंड एग्ज़ामिनेशन करेंगे, ओके करेंगे, आपको इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। बस नहीं दिखता है तो इसको आप कट कर दीजिएगा, फिर आप इनकम्प्लीट एग्ज़ामिनेशन पे आइएगा, यहाँ पे आइएगा, नहीं एंड एग्ज़ामिनेशन मैंने बहुत बार एंड किए हैं एग्ज़ामिनेशंस, या ये बस आपका ये पूरा एग्ज़ामिनेशन है, इसको आपको ऐसे कट कर देना है। काफ़ी बार एग्ज़ामिनेशन आप नहीं देते हो तो वो ऐसे ही कर देते हैं, मैंने तो सारे एग्ज़ामिनेशन जितने दे पाए उतने दिए हैं। तो बस यही है आपका पूरा प्रोसेस, इसके थ्रू आप चलिए। थैंक यू सो मच।